जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 12 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कंचा। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लड़का था जो स्कूल आ रहा था, स्कूल की तरफ आ रहा था। तो वो मस्ती में आ रहा था कहानी सुनते हुए, और उसका नाम क्या था? अप्पू था। उसने अचानक एक दुकान देखी और दुकान पे देखा कि एक जार में कुछ गोल गोल रंगीन सा रखा है। तो वो कंचा था। तो उसने देखा और उसे देखते ही रह गया। वो उसकी दुनिया में ही, मतलब अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया। खोया ही था। इतने में उससे दुकानदार पूछता है कि क्या कंचा चाहिए? तो वो कहता है नहीं, मुझे कंचा नहीं चाहिए। और फिर घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अप्पू जो था वो भागता हुआ, बैग पकड़, अपना बस्ता पकड़ कर भागता हुआ स्कूल पहुंचता है। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले भाग में बताया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताती हूँ। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। उसके स्कूल में ये नियम था कि जो बच्चा देर में आएगा, सबसे बाद में आएगा, वो सबसे पीछे बैठेगा। तो अप्पू उस दिन देर से पहुंचता है स्कूल, तो वो सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाता है चुपचाप। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। रामन जो है वो अगली बेंच पर बैठा है, क्योंकि वो रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका बैठी है और उसके बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज नाम का जो लड़का है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। जितने लड़के हैं उसमें जॉर्ज जो है वो सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। वही कंचा बहुत ही अच्छा खेलता है। वो जो कंचा है वो खेलने में पक्का है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। लेखक कहता है कि वो जो लड़का है उससे चाहे कितना भी बड़ा लड़का कंचा खेले, लेकिन वो उससे हार ही जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। और ये भी उस जॉर्ज का नियम है कि अगर कोई हार गया, जॉर्ज ने अपने खेल का नियम बनाया है कि अगर कोई हार जाता है तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। जो भी बच्चा हारेगा उसको अपनी मुट्ठी बंद करके ज़मीन पर रखनी पड़ेगी। तब जॉर्ज जो है वो कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो उसके बाद जब वो ज़मीन पर रखेगा अपनी मुट्ठी, तो जॉर्ज जो है वो क्या करेगा कि कंचे से उसके बंद मुट्ठी की तरफ मारेगा, जिससे उसके जो मतलब जोड़ों की हड्डियां हैं उसी पे लगे और उसकी बंद मुट्ठी खुल जाए। ठीक है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अप्पू सोचता है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अप्पू सोच रहा है कि आज जॉर्ज क्यों नहीं आया। तो फिर उसको याद आता है, अच्छा हाँ, आज जॉर्ज को बुखार है और रामन ने मुझे बताया था, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का जो घर है वो रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, इसीलिए उसको पता है कि मतलब जॉर्ज को बुखार है। अप्पू जो था वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों नहीं ध्यान दे रहा था? कि जब से उसने वो कंचा देखा था तब से उसके ध्यान में केवल कंचा ही चल रहा था। उसको कंचे के बारे में ही सोचना था। वो हर समय कंचे के बारे में ही सोच रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली।
मास्टर जी को जब उसने देखा तो वो क्या करता है कि जल्दबाजी में अपनी पुस्तक जो है, अपनी किताब खोलता है और खोलकर सामने रख लेता है। रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी का सबक मास्टर जी पढ़ा रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37 था और उसका नाम था रेलगाड़ी रेलगाड़ी। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। अप्पू जो था वो घर पर ये पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। हाँ, अब मास्टर जी जो थे वो क्या कर रहे थे कि बच्चों का ध्यान इधर उधर आकर्षित हो रहा था, इधर उधर बट रहा था, तो वो मेज पर बेंत से, अपने मतलब डंडे से ठोक दे रहे थे और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे कि बच्चों, तुमने रेलगाड़ी के बारे में सुना होगा, रेलगाड़ी देखी होगी, तो उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाप की गाड़ी? क्योंकि उसका यंत्र जो है वो भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। फिर मास्टर जी बताते हैं कि भाप का मतलब उस भाप से है जो पानी जब गर्म करते हो तो उससे भाप जो निकलती है उस भाप से है, पानी से निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में ही भी, फिर मास्टर जी बताते हैं, तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, मतलब वो बताना चाहते हैं कि जैसे तुम लोग अपने घर पर देखते होगे कि पानी जब रखा जाता है तो जब उसमें उबाल आता है तो ऊपर भाप निकलता रहता है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब वो सब जानता था। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। मास्टर जी की मतलब आवाज़ जो थी वो धीमी हो गई थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। रेलगाड़ी के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भाग होते हैं, उस सब के बारे में मास्टर जी अच्छे से बच्चों को समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, मतलब जो रेलगाड़ी होती है उसमें पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयलर। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, मतलब पानी रखने की जगह को बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, या लोहे का बड़ा सा डिब्बा टाइप होता है, डिब्बा के आकार का होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, लोहे का जो एक बड़ा कांच का जार होता है, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अप्पू के दिमाग में तो केवल कंचे ही चल रहे थे। वो तो केवल कंचे के बारे में ही सोच रहा था। तो जब मास्टर जी ने लोहे का बड़ा पीपा बताया तो उसके दिमाग में चलने लगा कि लोहे का एक बड़ा कांच का जार, यानी बड़ा कांच का डिब्बा, और उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, जैसे उसने कहाँ दुकान में देखा था, उस दुकान के कंचे की तरह उसके दिमाग में वही सब कंचे घूमने लगे। और फिर वो सोचता है कि हाँ, जब जॉर्ज अच्छा होकर आ जाएगा तब मैं उससे कहूँगा तो वो बहुत खुश होगा और सिर्फ हम दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। वो इतना ध्यान में खोया हुआ था कि मास्टर जी ने जब देखा तो एक चौक का टुकड़ा फेंका तो वो उसके चेहरे पर आकर गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। उसको यह एहसास था कि मतलब उसको ये पता था कि अगर कोई ध्यान इधर उधर भटकता है तो मास्टर जी चौक का टुकड़ा फेंकते हैं। तो जब वो चौक का टुकड़ा आ गिरा तो वो अचानक जो था वो उठकर खड़ा हो गया। उसको पता था कि मास्टर जी ने मुझे देख लिया। मास्टर जी गुस्से में हैं। मास्टर जी उसको देखकर गुस्से में है कि मैं इतने देर से उसको समझा रहा हूँ, सभी बच्चों को समझा रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान किधर है। अरे तो उधर क्या कर रहा है? मास्टर जी उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो उधर? उसका दम घुट रहा था, उसका जो वो घबराने लगा। मतलब जब मास्टर जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो वहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, तो वो कुछ बोलता नहीं है। उसका दम जो होता है वो घुटने लगता है, वो बेचैन होने लगता है। फिर मास्टर जी वो कहते हैं बोल। फिर उससे पूछते हैं। वह खामोश खड़ा रहा, वो चुपचाप एकदम खड़ा रहता है। क्या नहीं बोलेगा?
फिर मास्टर जी पूछते हैं उससे कि क्यों, बोलोगे नहीं। वे अप्पू के पास पहुँचे और फिर वे अप्पू के पास चले जाते हैं। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। जैसे आप लोग कक्षा में होते हो ना, जब किसी बच्चे को डांटने टीचर जाता है तो आप सब मुड़कर उसी बच्चे की तरफ देखते हो कि अब क्या होगा, उस बच्चे को कैसे मार पड़ेगी, क्या होगा, टीचर क्या करेगा उसके साथ। तो ऐसे ही पूरी कक्षा जो थी वो डर के शांति से एकदम सांस रोके उसी की तरफ देख रही है और उसकी घबराहट बढ़ गई। फिर अप्पू की घबराहट और बढ़ जाती है जब मास्टर जी उसके पास आते हैं। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? फिर मास्टर जी पूछते हैं, जाहिर सी बात है हर टीचर यही पूछता है जब देखता है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, तो वो वही पूछता है कि आखिर अब बताओ मैं बता किसके बारे में रहा था, अभी मैंने क्या पढ़ाया। तो मास्टर जी भी वही पूछते हैं कि अभी मैंने किसके बारे में बताया। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। मास्टर जी सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है उसका जो मन है वो कुछ और सोच रहा हो। अप्पू के चेहरे को देखकर वो समझ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है इसने पाठ पर ध्यान दिया हो सकता है उसके मन में जवाब हो, लेकिन वो जवाब दे नहीं पा रहा है, लेकिन तो उसके मन से उस जवाब को बाहर लाना है, इसी में मेरी सफलता है। मास्टर जी सोचते हैं, हर टीचर सोचता है कि अगर बच्चा बता ले जाता है पढ़ाया हुआ तो इसमें टीचर को बहुत ही खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है और उसको लगता है कि हाँ, अब मैं जीत गया, मेरी सफलता हो गई, मैं सफल हो गया। तो फिर मास्टर जी उससे ठीक से बोलते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बता, डरना मत। उससे कहते हैं कि डरो मत, बताओ बताओ। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। की ज़बान पर जवाब था यानी अप्पू, क्योंकि अप्पू पढ़ा हुआ था घर पे तो उसको पता तो था। तो अप्पू कहता हाँ हाँ, तो वह कांपते हुए बोला। फिर वो कांपते हुए बोलता है, जवाब तो उसके भीतर था लेकिन उसके मन में चल रहा था कंचा, तो इसलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, कंचा कंचा। वे शक पका गए। मास्टर जी सोचे यार ये क्या, मैं तो रेलगाड़ी के बारे में बता रहा था और ये कंचा कंचा क्या चिल्ला रहा है। कक्षा में भूचाल आ गया, स्टैंड अप। मास्टर जी गुस्से में हो गए, बहुत गुस्सा आया उनको और वो पूरा भूकंप जैसा क्लास में कक्षा में आ गया। और वो कहते हैं उस अप्पू से कि अब तुम खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। मास्टर साहब बहुत गुस्से में हो गए थे, उनकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अप्पू जो था वो रो रहा था, रोने लगा और फिर रोते हुए बेंच पर चढ़ता है। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। मतलब जैसे आप लोगों के एक क्लास के बगल में दूसरा क्लास चलता है, तो वैसे ही वहाँ भी था। तो दूसरे क्लास की जो मतलब बगल में क्लास चल रही थी, उस कक्षा की टीचर जो थी वो दरवाजे से झांक कर देखी कि क्या हो गया यहाँ पर। फिर सम्मिलित हंसी और फिर सब हंसने लगते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। वो बहुत रोकना चाहा अपने आप को कि मैं मत रोऊं, लेकिन वो अंत में सुबकता ही रह गया। वो अपने दुख को नहीं रोक सका। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। फिर उसका दुख धीरे धीरे बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब अप्पू की हंसी उड़ा रहे थे। कौन हंसी उड़ा रहे थे? रामन, मल्लिका और सभी लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। फिर वो अपने मन में ये ठान लेता है कि अब मैं सबको दिखा दूंगा। जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज को आने दो। फिर जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। अप्पू कहता है, सोचता है कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं कंचे खरीदूंगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाऊंगा। फिर सोचता है कि इनमें से किसी को मैं खेलने के लिए नहीं बुलाऊंगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब सोचता है कि तब इन्हें मज़ा चखाऊंगा, इनको मैं किसी को कंचे को छूने तक नहीं दूंगा, किसी को देखने नहीं दूंगा, सब देख कर केवल ललचाएंगे। शक हुआ, कंचा मिले कैसे? फिर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा ये कंचा कैसे मिले,
क्या मांगने पर दुकानदार देगा? फिर सोचता है क्या दुकानदार मांगने पर दे देगा। जॉर्ज के साथ लेकर पूछे तो नहीं दे, तो जॉर्ज के साथ जाकर अगर लेकर पूछें तो हो सकता है नहीं दे। किसी को शक हो तो पूछ लो, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? मास्टर जी जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पूछते हैं आप लोगों से, आप सब कुछ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ऐसे ही मास्टर जी भी जब अपना सबक समाप्त करते हैं तो घंटे के समाप्त होते समय बच्चों से पूछते हैं कि किसी को कोई शक तो नहीं है, पूछ लो अगर कुछ पूछना है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। अप्पू जो था उसके मन में अभी भी शंका थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? वो तो केवल कंचे के बारे में ही सोच रहा था। उसे सबक से कोई मतलब नहीं था, उसे पाठ से कोई मतलब नहीं था, उसे मास्टर जी की बात से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में केवल कंचा ही चल रहा था। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? सब बच्चे जो थे वो अप्पू से पूछ रहे थे क्या सोच रहे हो। मास्टर जी ने पूछा, पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। मास्टर जी उससे कहते हैं कि हाँ जो जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ शंका है, पूछ लो, मैं बता दूंगा। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? वो उसके दिमाग में चलता रहता कि क्या जॉर्ज को मैं साथ लेकर जाऊंगा तो क्या दुकानदार कंचे दे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे उसे खरीदने में? क्या 5 पैसे में मिल जाएंगे कंचे? क्या 10 पैसे में मिल जाएंगे? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। मतलब वो मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए? रेलगाड़ी खरीदने के लिए। तो उसने सिर हिलाया, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। फिर मास्टर जी कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? फिर मास्टर जी उससे कहते हैं कि अगर मान लो तुम्हें रेलगाड़ी मिल भी जाती है तो करोगे क्या उसका? मास्टर जी तो यही सोच रहे थे कि इसे पैसे चाहिए रेलगाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन अप्पू को पैसे किस लिए चाहिए थे? कंचे खरीदने के लिए। वो कंचे के बारे में सोच रहा था और सभी लोग सोच रहे थे कि वो रेलगाड़ी के बारे में सोच रहा है। सब नहीं जान पा रहे थे कि वो क्या सोच रहा है। तो आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। अब इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, देर से पहुंचने वाले के लिए स्कूल में क्या नियम थे? दूसरा प्रश्न है, रोज कौन समय पर स्कूल आता था? तीसरा प्रश्न है, सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी कौन था? चौथा प्रश्न है, जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया था? पांचवा प्रश्न है, रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी क्यों कहते हैं? छठा प्रश्न है, पानी रखने की जगह को क्या कहते हैं? और सातवां प्रश्न है, रामन मल्लिका किसकी हंसी उड़ा रहे थे? और आठवां प्रश्न है कि मास्टर जी के पूछने पर कि पैसे क्यों चाहिए, अप्पू ने क्या बताया? तो ये आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।